नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन पर। भारत में चुनाव में कई मुख्य मुद्दे होते हैं। पहला है भावनात्मक मुद्दा, दूसरा है जातिगत समीकरण, तीसरा है अल्पसंख्यक, चौथा रोजगार, पांचवा सुरक्षा। भारत में विकास कभी भी चुनाव में मुख्य मुद्दा नहीं रहा। जहाँ तक भावनात्मक मुद्दा की बात है, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में भावनात्मक मुद्दा कोई नहीं रहा। 2014 के चुनाव में राम मंदिर भावनात्मक मुद्दा था। 2019 के चुनाव में जो कश्मीर धारा 370 मुद्दा था। इस बार के चुनाव में कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं था। हिंदुत्व के मुद्दे की जहाँ तक बात है, वो मुद्दा कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं बन पाया। इसका ताज़ा उदाहरण है अयोध्या में भाजपा की हार। अब आते हैं जातिगत समीकरण पर। जातिगत समीकरण में समाजवादी पार्टी ने अपने परंपरागत MY समीकरण को आगे ले गए और उसमें अन्य पिछड़ी जातियों को, OBC जातियों को जोड़ने का काम किया और MY+ OBC को अधिक मजबूती प्रदान की। राजभर निषाद को जोड़ने में सफल रहे। कांग्रेस अपने परंपरागत जातिगत समीकरण MA मुस्लिम और अनुसूचित जाति को संगठित करने में कुछ हद तक कामयाब रही और सपा के साथ गठजोड़ की वजह से उनको एक दूसरे के वोट बैंक आपस में ट्रांसफ़र भी हुए। जहाँ तक बसपा की बात है, उनका परंपरागत जातिगत समीकरण MA मुस्लिम और अनुसूचित जाति फेल इसलिए हो गया क्योंकि सपा और कांग्रेस ने मिलकर यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि बसपा भाजपा की बी पार्टी है, इसलिए मुस्लिम जो हैं वो गुमराह हुए और बसपा, जबकि बसपा ने सबसे अधिक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन मुस्लिम जो है वो उस तरफ नहीं जा पाए, बसपा की तरफ। भाजपा का परंपरागत जातिगत समीकरण जो RBBP था, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और पिछड़े, उनको ये संगठित नहीं कर पाए। राजपूत, ब्राह्मण, बनिया जो है वो साइलेंट मोड पर चले गए और पिछड़े बिखर गए। पिछड़ों में निषाद और राजभर इनसे दूर चले गए। बसपा का अनुसूचित जाति का वोट बैंक कुछ हद तक भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन इसको ये ठीक से संभाल नहीं पाए और वो सपा और कांग्रेस की तरफ रुख कर लिए। अब आते हैं अल्पसंख्यक पर। अल्पसंख्यक हमेशा ही लोकल फैक्टर पर मतदान करते हैं। वो ये देखते हैं कि भाजपा को कौन सी पार्टी हरा रही है और उसी के लिए वो वोटिंग करते हैं। कभी कभी उनका ये आकलन गलत साबित होता है, लेकिन उनका मुख्य उनका होता है भाजपा को हराने वाले पार्टी की तरफ रुख। बसपा की चूँकि सबसे अधिक कैंडिडेट खड़ा की थी, लेकिन उनकी तरफ मुस्लिमों ने इसलिए रुख नहीं किया क्योंकि सपा और कांग्रेस ने यह प्रचार कर दिया कि बसपा जो है भाजपा की बी पार्टी है। रोजगार देने वाली मुख्य परीक्षाएं पेपर लीक की भेंट चढ़ गई। आप तुरंत कोई एग्ज़ाम करा नहीं पाए और विकास को रोजगार परक बना नहीं पाए। इस वजह से नौजवानों में एक हतोत्साह की भावना थी, एक असुरक्षा की भावना थी, जिसकी वजह से भाजपा को नुकसान हुआ।
अब आते हैं सुरक्षा पर। सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा ने कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई, माफियाओं के खिलाफ और कानून व्यवस्था में जो कदम उठाए जा सकते हैं और अपराध पर नियंत्रण में अच्छा कार्य किया। लेकिन बुलडोजर माफियाओं के लिए, माफियाओं के घर उजाड़ने के लिए तो ठीक था, लेकिन विकास के नाम पर सड़क चौड़ीकरण करने के लिए गरीबों के घर उजाड़ने का काम जो हुआ, इससे गरीबों में असुरक्षा की भावना आई। अब जो गरीबों के मकान 100 साल से बने हुए हैं, उनसे आप ये ज़मीन के कागज़ मांगे। और दूसरी बात, आप जो है कई जगह, हाल ही में बनारस में 80 घाट के आसपास करीब 300 मकानों को गिराने का प्लान था चौड़ीकरण के नाम पर। वहाँ पर एक अच्छी असुरक्षा की माहौल बन गया और वहाँ पर लोकल एमएलए को लोगों ने घेराव किया। अभी हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के लिए सड़क चौड़ीकरण के लिए आपने संगम घाट के आसपास कितने मकान गिराने शुरू किए। आपने गली को चौड़े करने के लिए, सड़क बनाने के लिए आपने कितने मकानों को चिन्हित किए। इससे एक सुरक्षा की भावना आई और जो आपके खिलाफ नकारात्मक, भाजपा के खिलाफ नकारात्मक वोट में तब्दील हो गई। जहाँ तक सांसदों, विधायक और मंत्रियों का सवाल है, वे जनता के बीच जाकर जनता के समस्याओं को समझने, निराकरण करने में पूर्ण रूप से असफल रहे। बस वो एसी कमरे में बैठकर इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मोदी नाम जपने से ही सारी सीटें जीत लेंगे। अति आत्मविश्वास का नारा अब की बार 400 पार को विपक्ष ने अच्छी तरह से गुमराह किया जनता को कि वो 400 पाकर वो संविधान बदलना चाहते हैं, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में भाजपा का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2019 में वो 23 सीट पर थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने सब कुछ चौपट कर दिया और सबसे अधिक नुकसान खुद भाजपा का किया। अजीत पवार को साथ में लेना भाजपा की सबसे बड़ी गलती थी। अजीत पवार न तो बेदाग नेता हैं, न जनाधार वाले नेता। वो इस चुनाव में अच्छी तरह साबित हो गया जब वो केवल एक सीट पर सिमट गए। सबसे अधिक फायदा इस तोड़फोड़ में कांग्रेस का हुआ, जिसको बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हर्रे फिटकरी के 12 सीटों का फायदा हुआ। 2019 में कांग्रेस एक सीट पर थी और 2024 में बिना मेहनत के 13 सीट पर हो गई।